भूषण गांव के बाजार में एक चौक में मिर्ची भजिया पकौड़े की ठेली लगाता था। आइए आइए, जोधपुर राजस्थान का प्रसिद्ध मिर्ची भजिया पकौड़ा खाने के लिए आइए। हरी लाल चटनी के साथ मसालेदार मिर्ची भजिया पकौड़ा खाएंगे तो भूषण के गुण गाएंगे। क्यों भाई, पिछले 5 साल से तो मैं तुम्हें इसी चौक में मिर्ची पकौड़ा बेचते देख रहा हूँ, फिर तुम जोधपुर राजस्थान में पकौड़ा तलना कब सीख गए? अरे बहुत पहले सीख आया था। खैर छोड़िए, पकौड़ा खाना हो तो बताइए। हाँ हाँ, पकौड़ा तो खाना ही है। भूषण एक लालची पकौड़ा वाला था। वो हमेशा ज्यादा कमाई के चक्कर में रहता था और बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। ग्राहकों का क्या है, बस खाने में मजा आना चाहिए। चीज असली है या नकली कौन देखता है, स्वाद बैठ गया तो समझो चीज असली है। भूषण के इसी लालच को उसकी घरवाली श्यामा बखूबी समझती थी और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए एक दिन श्यामा भूषण को समझाते हुए बोली, आप ज्यादा कमाई के चक्कर में ग्राहकों को मिलावटी और घटिया चीजें क्यों खिलाते हो जी? तू चुप कर पगली, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है। वैसे भी यहाँ दूध का धुला है कौन, सभी तो उल्टे सीधे काम करके पैसा कमा रहे हैं। भूषण में एक खास बात और भी थी। वो लालची होने के साथ साथ चालाक भी बहुत था। वो ग्राहक देखकर काम करता था। उसे जो ग्राहक समझदार और सयाना दिखता, उसे वो ताज़ा और शुद्ध माल से बने पकौड़े देता, और जो ऐसा ना दिखता उसे बासी और मिलावटी चीज परोस देता। एक दिन नैना नाम की एक लड़की उसकी ठेली पर आई। सुनो भाई, बहुत भूख लगी है और मिर्ची पकौड़ा खाने का मन भी हो रहा है, इसलिए जल्दी से कुछ मिर्ची पकौड़े दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम जी, अभी दे देता हूँ। ये कहकर भूषण ने नैना को पकौड़े दे दिए और उसके पकौड़े खाकर वो उसकी तारीफ करते हुए बोली, वाह, मिर्ची पकौड़ा तो बहुत ही जायकेदार बनाया है आपने, खाकर मजा आ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम, आपको मुझ गरीब का मिर्ची भजिया पकौड़ा पसंद आया, कभी कभी आते रहा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद नैना अक्सर भूषण के ठेले पर मिर्ची पकौड़ा खाने आ जाती और जब भी वो आती भूषण बड़ी साफ सफाई से उसके लिए प्लेट लगाता। वो नैना को ताज़ा और शुद्ध माल से बने पकौड़े और चटनी परोसता। जब नैना पकौड़े खा रही होती वो मन ही मन सोचता, इन मैडम की जान पहचान तो बड़े बड़े लोगों में होगी। अगर ये कुछ अमीर लोगों को मेरी मिर्ची भजिया का प्रचार कर दें तो मेरी आमदनी बढ़ सकती है। यही सोचकर एक दिन भूषण नैना से कहता है, अरे नैना मैडम, मुझे आपसे थोड़ी मदद की जरूरत है। अगर आप मेरी ये मदद कर देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर आप अपनी पहचान वालों में मेरे मिर्ची पकौड़ा का थोड़ा प्रचार कर देंगी तो मुझे कुछ अमीर ग्राहक मिल जाएंगे, मुझ गरीब की थोड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी बस। नैना को भूषण के मिर्ची पकौड़े बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए उसने भूषण की मदद करने की हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद गणेश नाम का आदमी भूषण के पास आता है। भाई तुम्हारा नाम भूषण है ना? हाँ हाँ सेठ, मेरा नाम भूषण है। भाई मुझे नैना बेटी ने भेजा है, वो तुम्हारे मिर्ची पकौड़ा की बड़ी तारीफ कर रही थी। रविवार को मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम अपना मिर्ची पकौड़ा का स्टॉल लगाओ। ये लो अपना एडवांस और मेरा एड्रेस। ये सुनकर भूषण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो मोटा पैसा कमाने की सोचने लगता है। इससे तो मैं मोटी कमाई कर लूंगा। सस्ते माल से पकौड़े बनाऊंगा तो 10 से ऊपर की कमाई तो हो ही जाएगी। यही सोचकर भूषण ने शादी में स्टॉल लगाया और पकौड़े बनाने के लिए घटिया बेसन, मिलावटी तेल और मसालों का जमकर इस्तेमाल किया। साथ ही कई दिनों के बासी पकौड़े भी लोगों को खिलाने से बाज ना आया। उसके पकौड़े खाकर कुछ लोग बीमार पड़ गए तो गणेश को उस पर शक हुआ। गणेश ने कहा, मुझे लगता है कि तेरे मिर्ची पकौड़ा खाने से ही लोगों को फूड पॉइजन हुआ है। अरे ये क्या कह रहे हैं साहब, मेरे पकौड़े और चटनी सब एकदम ताज़ा और शुद्ध हैं। अगर भरोसा ना हो तो खुद ही चक्कर देख लो। ये कहकर भूषण ने झट से एक प्लेट में पकौड़े रखे और प्लेट गणेश के हाथों में पकड़ा दी। तभी वहाँ नैना भी आ गई। अरे अंकल, मुझे यकीन है ये भूषण ऐसा कभी नहीं कर सकता, फिर भी एक बार आप इसके पकौड़े चखकर तो देख ही लो। हाँ हाँ चख लो साहब। ठीक है चखता हूँ, पर इसके पकौड़ों में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ भी भूषण की चालाकी काम कर गई। उसने बड़ी चालाकी से नकली पकौड़े छिपा लिए और असली वो ताज़ा पकौड़े गणेश की प्लेट में रख दिए। इसलिए वो गणेश की पकड़ में ना आया और उससे अच्छे पैसे ऐंठने में सफल हुआ। मुझे तो पैसे चाहिए, बस पैसे। मेरे नकली पकौड़े खाकर कोई बीमार पड़े या मरे, मुझे क्या।
कुछ दिन बीते। एक रोज गणेश की ठेली पर एक बूढ़ी औरत मिर्ची पकौड़ा खाने के लिए आई। बुढ़िया कपड़ों से तो बहुत गरीब लग रही थी, मगर गले में सोने का बहुत ही सुंदर हार पहने हुई थी। बुढ़िया भूषण से बोली, बेटा, मिर्ची पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, खिला दोगे क्या? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। गरीब बुढ़िया के गले में सोने का कीमती हार देखकर भूषण सिर से पैर तक लालच में डूब गया और सोचने लगा, ये सोने का हार कई लाख का तो होगा ही। अगर ये मुझे मिल जाए तो क्या मजा ही नहीं आ जाए। यही सोचकर भूषण उस बुढ़िया से कहता है, पकौड़े तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में खिला दूंगा, और वो भी गर्मा गर्म, शुद्ध और ताजा। पर एक बात बोलूं, आपके गले का ये हार बड़ा सुंदर है, सोने का है क्या? अरे बेटा, मुझे बुढ़िया के लिए क्या सोना क्या चांदी, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे हार हैं। तुझे चाहिए तो ले, इसे तू रख ले। ये कहकर बुढ़िया ने अपने गले से हार उतारकर भूषण को दे दिया, और फिर जैसे ही हार उसके हाथों में आया, उसका लालच और बढ़ गया। उसने लगभग उछलते हुए कहा, अरे दादी माँ, तुम्हें मेरे मिर्ची पकौड़े इतने ही अच्छे लगते हैं तो जब तुम्हारा मन करे खाने आ जाया करो, पर ऐसा एक हार तो मेरे लिए जरूर लेती आना। ये कहकर भूषण ने बुढ़िया को प्लेट भरकर मिर्ची पकौड़े दिए और बुढ़िया ने चटखारे ले लेकर पकौड़े खाए। तू मिर्ची पकौड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट बनाता है बेटा, सच कहूँ तो बार बार खाने को मन करता है। तो रोज आकर खाया करो ना दादी अम्मा, मना कौन करता है। पर सोने का एक हार जरूर ले आया करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऐसे बहुत हार हैं। हाँ वो तो है बेटा। भूषण पैसे के पीछे तो पागल था ही, अब सोने के पीछे पागल हो गया। उसने लालच के कारण एक बार भी ये नहीं सोचा कि आखिर कुछ पकौड़ों के बदले कोई सोने का कीमती हार कैसे दे सकता है। उस दिन के बाद बुढ़िया इसी तरह उसके पास पकौड़े खाने आती और उसे सोने का एक हार दी जाती। इससे भूषण का लालच बढ़ता गया और वो सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूँ, खामखा इस बुढ़िया को पकौड़े खिलाकर अपना नुकसान कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इसके ठिकाने पर जाकर इसके सारे हार चुरा लाऊं, फिर तो माला माल हो जाऊंगा मैं। यही सोचकर भूषण ने एक दिन छिपकर बुढ़िया का पीछा किया। बुढ़िया जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। जंगल में अकेली और सुनसान झोपड़ी देखकर लालची भूषण भूला नहीं समाता। अरे ये तो बड़े मजे वाली बात हुई, सोना देने वाली झोपड़ी जंगल में, और वो भी अकेली। अब तो मैं आसानी से सारा सोना चुरा लूंगा। कुछ समय बीता और एक दिन लालची मिर्ची पकौड़े वाला भूषण मौका देखकर बुढ़िया की झोपड़ी में जा घुसा। झोपड़ी के एक कोने में छोटा सा संदूक रखा था। भूषण ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें चुंधिया गई। संदूक सचमुच सोने के चमचमाते हारों से भरी हुई थी। सोने के ढेर सारे हार देखकर भूषण पागल सा हो गया और जल्दी जल्दी हार उठाकर अपने गले में पहनने लगा। हाँ, सोना ही सोना, अब तो मैं अमीर बन गया। गरीब मिर्ची पकौड़े वाला अमीर बन गया। भूषण ये कह ही रहा था कि तभी अचानक ही सोने के सब हार काले नाग बन जाते हैं। अरे ये क्या, ये सारे हार अचानक नाग कैसे बन गए? ओह ओह, अरे अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। भूषण चीखते हुए नागों को अपने गले से उतार उतार कर फेंकने लगा और तभी वहाँ बुढ़िया आ गई। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते एक अप्सरा में बदल गई। लालच का यही फल होता है, चालाक पकोड़े वाले। तू पैसे के लालच में लोगों को नकली और मिलावटी पकौड़े बेचकर बीमार करता है। तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। एक दिन मैं स्वर्ग से धरती पर घूमने आई तो मुझे तो बस पैसे चाहिए, पैसे। मेरे नकली पकौड़े खाकर कोई बीमार पड़े या मरे, मुझे क्या। लालची पकौड़े वाले, तू इंसानों की नजर से बच सकता है, पर इस अप्सरा की नजर से नहीं। मैं तुझे सबक सिखाकर ही स्वर्ग वापस जाऊंगी। मुझसे भूल हो गई अप्सरा मैडम, बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं कभी भूलकर भी मिलावट पकौड़े नहीं बेचूंगा। अब मेरे गले से नागों को निकालो। ये तो सोने की कीमती हार है लालची, इन्हें पहनो और पहनो। ये कहकर अप्सरा हंसने लगी और भूषण चीखते हुए नागों से छूटने की कोशिश करने लगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी भूषण की पत्नी वहां आ गई। दया करो अप्सरा जी, दया करो, मेरे पति की भूल को क्षमा कर दो। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद इसे मिलावट का पाप कभी नहीं करने दूंगी। हाँ हाँ अप्सरा जी, मैं भी आपको वचन देता हूँ
मैं आज के बाद कभी पैसे का लालच नहीं करूंगा और ना ही नकली चीजें बेचूंगा। भूषण और उसकी पत्नी के ये वचन देने पर अप्सरा को उन पर दया आ जाती है और वो भूषण के गले में लिपटे नागों को गायब कर आकाश की तरफ उड़ते हुए एकाएक अंतर्ध्यान हो जाती है।